ये हैं गीजा पिरामिड्स, जिनके 2000 फीट नीचे जमीन में छिपा है एक रहस्यमयी अंडरग्राउंड शहर, जो करीब 6500 फीट में फैला हुआ है। हाल ही में 2025 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसके अनुसार कुछ वैज्ञानिकों ने ओशियन फ्लोर को मैप करने वाली सैटेलाइट रेडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पिरामिड्स पर किया। इसकी वजह से उन्हें पिरामिड के नीचे छिपे हुए एक 38,000 साल पुराने शहर के बारे में पता चला। इस रिपोर्ट के आने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज फैलने लगी। कुछ थियरीज के अनुसार यह जो शहर है, जो पिरामिड्स के नीचे स्थित है, वह एलियंस का अंडरग्राउंड क्राउड बेस है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह वही जगह है जिसका जिक्र प्राचीन मिस्र की स्क्रिप्चर्स में हॉल ऑफ मार्ट के रूप में मिलता है, एक प्रसिद्ध लाइब्रेरी जहां प्राचीन मिस्र की टेक्नोलॉजी और अटलांटिक महासागर में डूबे हुए अटलांटिस शहर के राज छिपे हुए हैं। ऐसे राज जो आज की इंसानी टेक्नोलॉजी से भी कई 100 साल आगे थे। इन शॉर्ट में कहें तो बात इतनी सी है, इंटरनेट पर इस रिपोर्ट को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन फैल चुकी है। कुछ लोग इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह सच मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इन दावों के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि असल में सच क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं क्या वाकई में पिरामिड्स के नीचे ऐसा कोई शहर मौजूद है जिसे एलियंस और प्राचीन सभ्यताओं की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्यों इजिप्ट की गवर्नमेंट इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है? क्या कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए इस सीक्रेट शहर और इस डिस्कवरी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सच कुछ और ही है? ये बात सुनने में भले ही नई लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इस अंडरग्राउंड सिटी के अस्तित्व की बातें हजारों सालों से दुनिया भर में होती रही हैं। 5वीं शताब्दी में जब ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस मिस्र आया, तो उसने लिखा था कि पिरामिड्स केवल ऊपर से जितने दिखते हैं उतने ही नहीं, इनके नीचे एक विशाल नेटवर्क छिपा है, टनल्स का, चेंबर्स का और शायद एक पूरे शहर का। लेकिन उस समय उसके दावों को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। फिर आए मानीथो, एक इजिप्शियन प्रीस्ट, जिन्होंने प्राचीन देव मंदिरों की लाइब्रेरी में पुराने दस्तावेज पढ़े। उनके मुताबिक पिरामिड्स एक सीक्रेट ग्रिड पर बने हुए हैं। इनके नीचे एक लैब्रिंथ, एक भूल भुलैया मौजूद है, जहां प्राचीन मिस्र की सभ्यता ने अपना सबसे बड़ा ज्ञान छुपा रखा है। प्राचीन काल में इस जगह को हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता था, एक ऐसी लाइब्रेरी जो अटलांटिस के डूबने के बाद बची थी और जहां पर पूरी अटलांटियन नॉलेज संरक्षित रखी गई थी। समय बदला, सभ्यताएं आगे बढ़ी, लेकिन यह कहानी कभी दबी नहीं। 20वीं सदी में एक नाम उभरा, एडगर केसी, एक साइकिक, जिसने बार बार यह भविष्यवाणी की, पिरामिड्स के नीचे एक हिडन चैम्बर है जहां इंसानी सभ्यता की उत्पत्ति और एलियंस के सबूत छिपे हुए हैं। 1990 में एडगर केस के दावों की सच्चाई को परखने के लिए अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जॉन एंथनी वेस्ट और थॉमस डोबेकी ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल किया पिरामिड्स के आसपास। रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। उन्हें मिला एक मैसिव रेक्टेंगुलर वॉइड, एक ऐसा खोखलापन जिसका कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं था। लेकिन जब उन्होंने इन जगहों की खुदाई करने के लिए इजिप्शियन गवर्नमेंट से परमिशन मांगी, तो सीधा इनकार कर दिया गया, मानो सरकार पहले से जानती हो कि वहां कुछ है और वो नहीं चाहती कि दुनिया को इसका पता चले। लेकिन ये तो पुरानी बात थी। अब आते हैं 2017 पर। एक नया प्रोजेक्ट सामने आया, स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट, जहां फ्रांस और इजिप्ट के वैज्ञानिकों ने मिलकर म्यून टोमोग्राफी का उपयोग किया। और फिर हुआ एक ब्रेकिंग डिस्कवरी। खुफू पिरामिड के भीतर एक 30 मीटर लंबी वॉइड, ग्रैंड गैलरी के ठीक ऊपर। इतना ही नहीं, थर्मल स्कैनिंग में काफरे पिरामिड के नीचे अजीब हीट सिग्नेचर्स, अनमार्क्ड शाफ्ट्स, बाढ़ से भरे हुए चैम्बर्स और टनल्स की मौजूदगी का भी पता चला। वैज्ञानिकों का कहना था, पिरामिड्स जितने ऊपर दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा राज नीचे दफन है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था।
एक बार फिर इजिप्शियन अथॉरिटीज ने हर सवाल को धीरे से दबा दिया। डॉक्टर जाही हवास, इजिप्ट के स्टार आर्कियोलॉजिस्ट, ने घोषणा की, इन थियरीज में कोई सच्चाई नहीं है, पिरामिड्स के नीचे कुछ नहीं है और हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स जैसी कोई चीज एक्सिस्ट ही नहीं करती। ये सब सिर्फ एक मिथ है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहा। अगर टेक्नोलॉजी कुछ और कह रही है तो खुदाई की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? आखिर इजिप्शियन गवर्नमेंट क्या छुपा रही है? क्या यह मुमकिन है कि खुद सरकार ही चुपचाप इस पर रिसर्च कर रही है ताकि जो भी टेक्नोलॉजी या ज्ञान पिरामिड्स के नीचे छिपा है उसका फायदा सिर्फ उन्हें मिले और दुनिया अंधेरे में ही बनी रहे? देखो, ये तो मेरी थ्योरी थी, लेकिन दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको यही लगता है, पर कोई कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन तभी 2025 में कुछ बड़ा हुआ, कुछ ऐसा जिसने इन सभी दबे हुए सवालों को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। इंटरनेशनल साइंटिस्ट की एक टीम ने मार्च 2025 में एक बड़ी प्रेस रिलीज जारी करते हुए खुलासा किया कि इजिप्ट के कई खंडहरों में बताए जाने वाले सिटी ऑफ गॉड्स असल में रियल है। इस प्रेस रिलीज में उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ भी दिखाए जो यह बताते हैं कि गीजा पिरामिड के नीचे 8 वर्टिकल सिलेंडर शेप पिलर्स हैं, जमीन में 21,000 फीट तक नीचे लगभग एक 6,000 फीट चौड़े शहर से जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा था, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। चलो जानते हैं कि क्या यह डिस्कवरी इजिप्ट के पूरे इतिहास को बदल देने वाली है। जो राज इजिप्शियन अथॉरिटीज के द्वारा छुपाए जा रहे थे, क्या वो वाकई में अब 2025 में सबके सामने आने वाले हैं? मार्च 2025 को इटालियन साइंटिस्ट और ऑथर कोराडो मलांगा और एक स्कॉटिश रिसर्चर फिलिपो द्वारा मिलकर एक प्रेस रिलीज की गई। इन दोनों ने यह क्लेम किया कि उन्होंने सिंथेटिक एपर्चर रेडर मतलब SIR और साइज्मिक वाइब्रेशंस का यूज करके गीजा के पिरामिड के नीचे एक पूरी की पूरी अंडरग्राउंड सिटी डिस्कवर कर ली है। एक ऐसा शहर जो कि जमीन से 2000 फीट नीचे है और इस सिटी का आकार ऊपर दिखने वाले पिरामिड से करीब 10 गुना ज्यादा बड़ा है। उनका कहना है कि उन्होंने काफरे पिरामिड के नीचे 8 वर्टिकल शाफ्ट डिटेक्ट किए हैं। ये सिलेंडर शेप स्ट्रक्चर 21,000 फीट नीचे तक जमीन में जाते हैं। हर शाफ्ट के इर्द गिर्द एक स्पाइरल सा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है जो किसी एंशिएंट एलिवेटर का डिजाइन लगता है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इन वर्टिकल शाफ्ट्स के नीचे एक हिडन चेंबर भी मौजूद है। ऐसे 5 आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिले हैं और हर एक 5 मंजिल गहरा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी अंडरग्राउंड महल का ब्लूप्रिंट्स हो। लेकिन यह खोज सिर्फ काफरे तक सीमित नहीं थी। मलांगा और फिलिपो ने यह कहा कि खुफू और मानकौर के पिरामिड के नीचे भी ऐसे ही वर्टिकल स्ट्रक्चर मिले हैं, पैरेलल रोज में अरेंज स्पाइरल पैसेज से कनेक्टेड, और उन सब के नीचे लार्ज क्यूबिक फॉर्मेशन है जो मिलकर बनाते हैं एक वास्ट हिडन सिटी। एक ऐसी सिटी जो शायद पूरी पिरामिड कॉम्प्लेक्स के नीचे फैली हुई है। और उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स के विजुअल्स भी शेयर किए। 3D राडार डेटा, वाइब्रेशन मैप्स और स्ट्रक्चरल आउटलाइंस। ये कोई रैंडम हीट ब्लिप नहीं था, ये पूरा का पूरा एक आर्कियोलॉजिकल लेआउट लगता था। एक ऐसा डिजाइन, एक ऐसा पैटर्न जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी बन सकती थी। इस रिसर्च में एक बहुत अजीब बात लिखी हुई थी। वो ये है कि जो स्ट्रक्चर मिले हैं उनकी उम्र करीब 38,000 साल है, मतलब पिरामिड्स बनने से भी 10,000 साल पुराने। इसका मतलब तो यही हुआ कि एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने पिरामिड्स बनाने से पहले ही एक एडवांस्ड अंडरग्राउंड सिटी बसाई थी, जिसके अंदर एक ऐसी सभ्यता रहती थी जिसका ना कोई रिकॉर्ड है और ना ही जिसके बारे में अभी कोई ठीक से जानता है। रिसर्चर मलांगा ने इस पूरी डिस्कवरी को डायरेक्टली रिलेट किया हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ। उनका कहना था कि उन्होंने सैटेलाइट बेस्ड SAR डेटा को न्यूरल साइज्मिक मूवमेंट्स के साथ सिंक किया और बिना किसी खुदाई के जमीन के अंदर का 3D ब्लूप्रिंट बनाया। उनके एनालिसिस के मुताबिक ये जो शाफ्ट्स थे ये किसी पर्पस से बनाए गए थे
जैसे कि एनर्जी ट्रांसमिशन या फिर नॉलेज स्टोरेज। लेकिन यह सब जो हल्ला मच रहा था, उन सब के बीच में एक परत थी, एक साइलेंस। ना ही इसके बारे में ऑफिशियल आर्कियोलॉजिस्ट कुछ बोल रहे थे और ना ही गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट दिया। ना इसे मीडिया ने कवर किया और ना ही किसी भी तरह के एक्सकेवेशन के ऑर्डर जारी किए गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अनसेड रूल हो, जैसे कि इस जगह को हमें छेड़ना नहीं है, इसके बारे में बात नहीं करनी है। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि यह सिटी ऑफ गॉड्स वाला शहर है, कुछ लोगों ने इसे एलियंस का बेस बताया और कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि अगर यह डिस्कवरी सच है तो शायद हमें अपना इतिहास फिर से लिखना पड़ेगा। लेकिन जितनी तेजी से यह डेटा सामने आया इंटरनेट पर, उतनी ही तेजी से इस पर सवाल खड़े किए गए। साइंटिफिक कम्युनिटी के कुछ लोगों का बोलना था कि इन सारी रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि ना ही इन पर कोई पीयर रिव्यू हुआ है और ना ही इन्हें किसी साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश किया गया है। कुछ साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि जिस SAR टेक्नोलॉजी से 2000 फीट नीचे ये डिस्कवरी हुई है, वो टेक्नोलॉजी इतनी डेप्थ तक जा ही नहीं सकती। तो ये जो कुछ भी लोगों के सामने आया था, वो वाकई में कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू था या फिर एक और वायरल हो रही फैंटेसी थी। देखो, किसी भी सच को खोदने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो उस सच को सबके सामने लाना चाहते हैं और एक वो जो उस सच को दबाना चाहते हैं। इजिप्टोलॉजी के शेर समझे जाने वाले डॉक्टर जाई हवास ने इन सारी रिपोर्ट्स को, इन डिस्कवरीज को और क्लेम्स को एक लाइन में डिसमिस कर दिया। उन्हें बेसलेस और कंप्लीटली रॉन्ग बताया। उनके अकॉर्डिंग पिरामिड के नीचे ऐसे स्ट्रक्चर कभी मिले ही नहीं और उनके अनुसार इस पूरी डिस्कवरी के लिए किसी क्रेडिबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि ये जो डिस्कवरी हुई है, ये जो सारी प्रेस रिलीज हुई है, ये मलांगा और फिलिपो का एक मीडिया स्टंट था। और ऐसा कहने वाले वो अकेले नहीं थे। स्मिथसोनियन, जेरूसलम पोस्ट, स्नोप्स और कई क्रेडिबल प्लेटफॉर्म्स ने इस रेडार स्टडी को अनवेरिफाइड, अनसाइंटिफिक और सेंसेशनल कहकर रिजेक्ट कर दिया। और यह सब कहने के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि SAR टेक्नोलॉजी सरफेस और शैलो डीप इमेजिंग के लिए बनी है। इसका हजारों फीट नीचे मौजूद किसी स्ट्रक्चर को डिटेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। इन सारे आर्टिकल्स में यह भी कहा गया कि अगर ऐसा कुछ होता तो स्कैन पिरामिड्स जैसे ग्लोबल प्रोजेक्ट को भी इसके बारे में मालूम होता। मलांगा और फिलिपो की यह जो रिपोर्ट थी, ये किसी भी इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिकल जर्नल में पब्लिश ही नहीं हो पाई और ना ही इसका कोई थर्ड पार्टी वैलिडेशन था। इसका मतलब ये जो डिस्कवरी हुई थी, ये सिर्फ एक क्लेम था, ये कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन यह जो सारी बातें थीं, ये उन लोगों के द्वारा कही गई थीं जो शायद इस खोज को दबाना चाहते थे। लेकिन इसी अंडरग्राउंड सिटी पर रिसर्च करने वाले रिसर्चर मालंगा के पास्ट ने इस पूरी आग में घी डालने का काम कर दिया। क्योंकि जब हमने इस पूरी रिसर्च के फेस मालंगा के इतिहास के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च किया, तब हमें पता चला कि यह पहले भी कई बार इसी तरह लाइमलाइट में आ चुके हैं और ऐसा किसी उनकी साइंटिफिक वर्क या किसी खोज की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उनकी अब्सर्ड बातों की वजह से हुआ था। ये बातें एलियन एब्डक्शन रिसर्च से रिलेटेड थीं, जहां पर उन्होंने यह कई बार क्लेम किया है कि कुछ ह्यूमंस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्फ्लुएंस में है। इसका मतलब कुछ इंसान ऐसे हैं जो एलियन से अभी संपर्क में हैं, हमारी दुनिया में रहते हुए भी। और उनके इस तरीके के दावों और पुराने पास्ट के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमें यह समझ में आया कि शायद यह इंसान केवल एक चीज चाहता है और वो है मीडिया का अटेंशन। ये काफी समय से इनएक्टिव था। शायद वो पिरामिड के नीचे मौजूद अंडरग्राउंड सिटी से रिलेटेड स्क्रिप्ट लिख रहा होगा जो आपको असली लगे। तो अब सवाल यह आता है कि क्या इटालियन रिसर्चर्स मालंगा और फिलिपो की इस रिपोर्ट पर हमें विश्वास करना चाहिए? इन दावों के पीछे कितनी सच्चाई है? क्या उनके दावों में कुछ सच है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इनकी अनवेरिफाइड रिसर्च पर अभी इस समय किसी भी तरीके का विश्वास करना या इन्हें सच मानना एक बेवकूफी ही होगी। साइंटिस्ट की एक पूरी कम्युनिटी ने क्रिस्टोफर डन की
पिरामिड पावर प्लांट थ्योरी को रिजेक्ट किया था, उन्होंने ही इस न्यू अंडरग्राउंड सिटी को भी फ्रिंज थियरीज का नया चैप्टर कहा है। फ्रिंज थ्योरी समझते हो ना? इसका मतलब होता है बेकार की बकवास थ्योरी, जिसका कोई भी साइंटिफिक सिर पैर नहीं होता। और शायद इसीलिए इस पूरे बवाल पर इजिप्शियन अथॉरिटीज ने चुप रहना ही ठीक समझा। इसीलिए ना ही कोई एक्सकेवेशन अप्रूव हुआ और ना ही कोई पब्लिक स्टेटमेंट आया। देखो, बेशक यह बात सच है कि पिरामिड के अंदर बहुत सारे राज दफन हैं। इनके बनने से लेकर इनके पीछे के इतिहास और इनके बनाने की वजहों को लेकर अभी भी बहुत सारा रिसर्च होना बाकी है। बहुत सारे सच सामने आने बाकी हैं। इनमें ऐसे राज दफन हैं जो हो सकता है इंसानी इतिहास को रीराइट करवाने की ताकत रखते हो। लेकिन अभी फिलहाल सोशल मीडिया पर जो चीजें वायरल हो रही हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड सिटी, एलियंस का बेस, ये सारी चीजें बेसलेस है। और रही बात ये सारी इमेजेस की जो आपके सामने आ रही हैं, देखो, आज के जमाने में ग्राफिक्स का यूज करके कोई भी कुछ भी बना सकता है। रियलिटी तो ये है कि अभी भी किसी वेरीफाइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पिरामिड के नीचे एक्चुअली में ऐसा कोई स्ट्रक्चर डिटेक्ट नहीं किया गया है। और अगर वाकई में पिरामिड्स के नीचे 6000 फीट में फैला कोई शहर मौजूद होता, तो इतने सालों से पिरामिड से रिलेटेड इतने सारे एक्सकेवेशन हो रहे हैं, कुछ ना कुछ सबूत तो लोगों को मिलता, कुछ ना कुछ तो सच सामने आता। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रेस रिलीज हुई थी उसमें जो रिपोर्ट सामने आई थी और इंटरनेट पर जो वायरल हो रहे हैं अंडरग्राउंड सिटी के वीडियोस और हिडन एलियन बेस की पिक्चर, वो सब एक्चुअली में अनवेरिफाइड है। और हो सकता है वो सूरी इमेजेस और वो सारे ब्लूप्रिंट्स कंप्लीटली फेक हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था पिरामिड के अंडरग्राउंड सिटी का पूरा सच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ फ्रॉम द मिस्ट्री ऑफ पिरामिड्स।